हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन एंड द प्रोटीन बाइंडिंग, और हम कह सकते हैं ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट 4 है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सेशन प्रोटीन बाइंडिंग। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको यूनिट 2 और 3 ऑलरेडी वहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है वीडियो, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं अपने एग्जाम पर्पज से। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्सेशन टर्म। ओके, सो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सेशन? कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन जैसे कि हमारा नेम से ही नेम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़, यानी कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कंपाउंड के कंपेयर में हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। नाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फाउंड मतलब कि ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड कैसे होता है? फ्रॉम अ डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, और वी कैन से ल्यूइस एसिड एक्सेप्टर बेस डोनर। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब एक डोनर होना चाहिए, एक कंपाउंड हमारा ऐसा होगा डोनर होगा, दूसरा हमारा एलिमेंट एटम हमारा एक्सेप्टर होगा। क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या डोनेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होगा। ओके, जब कोई भी एलिमेंट दो एटम या फिर एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या तो एक डोनेट करेगा, एक वहाँ से एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, सेम इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सिंपली बोले तो लुईस एसिड हमारे क्या होते हैं? हमारे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे लुईस बेस होते हैं वो डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हमारे लुईस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिएक्शन शो करते हैं बिटवीन द टू और मोर डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं। इस तरह से मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और एक्सेप्ट करना ये एक केमिकल रिएक्शन का ही फॉर्म है। ओके, जब वो रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ नॉन मेटेलिक आयन हमारे क्या होते हैं? लुईस बेस नॉन मेटेलिक, जो कि क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। एटम्स प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर जनरली लिगेंड, और हम इन्हें लिगेंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, आप कई सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि हमारा लुईस एसिड जो कि हमारा एक्सेप्टर होता है, लुईस बेस हमारा डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, सेम वैसे ही हमारे नॉन मेटेलिक को भी हम डोनर ही बोलते हैं, नॉन मेटेलिक आयन। ओके, और एटम्स जो कि क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं हम उन्हें लिगेंड्स भी बोलते हैं। ओके, एंड द सेंट्रल एटम यानी कि वो एटम जो कि सेंटर में होगा, और आयन हम उसे एटम भी कह सकते हैं, आयन्स भी कहते हैं, वो हो सकते हैं हमारे मेटेलिक होते हैं इन नेचर। ओके, एंड वहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नाउ यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि इसका यूज़ है कि एज अ एंटी कैंसर भी वर्क कर सकता है। जैसे कि ये हमारा सेंट्रल मेटल है एटम। ओके, सेंट्रल एटम है जो कि हमारा मेटेलिक आयन है, या फिर हम बोल सकते हैं मेटेलिक एटम है। ओके, प्लेटिनम है, प्लेटिनम हमारे मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। नाउ अब ये हमारे क्या है? इनऑर्गेनिक, या बोलते हैं हम नॉन मेटेलिक, या हम इन्हें लिगेंड बोल दें, या फिर लुईस एसिड बेस बोल दें। ओके, क्योंकि ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? प्लेटिनम को डोनेट कर रहे हैं चारों तरफ से, और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि हमारे जो अमोनिया का नाइट्रोजन ग्रुप होता है, इसके पास क्या होता है? इसके पास लोन पेयर होते हैं। ओके, इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास अपना लोन पेयर होगा, तो ये हमारे लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, लुईस बेस की तरह। ओके, लुईस बेस। नाउ ये हमारे क्या है? इनके पास भी लोन पेयर होगा, तो ये भी हमारे लुईस बेस होंगे, सेम एज। तो इस तरह से हमें इन्हें याद करके रखना है, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ कॉम्प्लेक्सेशन को हम मतलब कि हम कॉम्प्लेक्स को डिवाइड कर सकते हैं मेनली 3 पार्ट्स में। उन 3 पार्ट्स के अंदर भी हमने कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, और ये डिपेंड करता है जिस तरह का भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने उन कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा मेटेलिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकेंड है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, थर्ड है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। ओके, इंक्लूजन कंपाउंड्स। नाउ मेटेलिक कंपाउंड को भी हमने क्या किया है? मेटेलिक कॉम्प्लेक्स भी 4 टाइप्स के हो गए।
इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ओलेफिन, एरोमेटिक टाइप, ये हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि मेटली कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी इनके कहीं ना कहीं इनका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड होगा, एटम होगा, आयन होगा, वो कैसा होगा, मेटलिक इन नेचर होगा, दैट्स वाई हम उसे मेटली कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ओके, इनऑर्गेनिक टाइप होंगे। ओके, ये हमारे जैसे कि ये चार्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली हमारे एग्ज़ाम, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में भी, सेशनल के एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है। सिंपली ये चार्ट पूछ लिया जाएगा, प्लस उसके एग्जांपल्स देने होंगे हमें। ओके, और इसके कुछ एप्लीकेशंस आने के भी चांसेस होते हैं। सो मेटलिक कॉम्प्लेक्स हमारे इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ओलेफिन टाइप, एरोमेटिक टाइप। ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हमारे ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स हो गया, पॉलीमर टाइप हो गया, पिक्रिक एसिड टाइप, फिनहाइड्रोन टाइप। ये हमारे 4 ऐसे टाइप हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ओके, इंक्लूजन कंपाउंड, इंक्लूजन कंपाउंड में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट नहीं होता है। इसमें सिंपली क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। ओके, उसके अंदर जो भी कैविटी होगी उसमें अपना उसमें वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। जैसे कि हमारे 4 टाइप्स के हो गए इंक्लूजन कंपाउंड, चैनल टाइप, लेयर टाइप, क्ले थ्रेड्स, मोनोमॉलिक्यूलर टाइप। ओके, नाउ यहाँ पे सिंपली एग्जांपल्स के साथ हमने जो भी क्लासिफाई किया है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जो कि मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे है, हम देख सकते हैं मेटल आयन इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एटम, यानी कि जो मेटल होगा वो हमारा सेंट्रल एटम होगा, एंड द इंटरेक्ट विद द बेस लिगेंड, और वो किससे इंटरेक्ट करेगा, या फिर अट्रैक्ट बोले या इंटरेक्ट बोले, वो बेस लिगेंड के साथ अट्रैक्ट होगा। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जब इस तरह का इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, यानी कि वीक बॉन्डिंग होगी। ओके, जैसे कि फर्स्ट हम उसका पार्ट पढ़ते हैं, चिलेट्स। चिलेट्स हमारे क्या हैं, ये भी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। जैसे चिलेट्स क्या होते हैं, आर द कंपाउंड्स विच हैव द 2 और मोर डोनर ग्रुप विद अ सेंट्रल एक्सेप्टर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा क्या होंगे, डोनर ग्रुप होंगे। जैसे कि हमारे पास हमारा ये हो गया, ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे ये 4 5 इधर से 5 इधर से, ये सारे हमारे क्या कर रहे हैं, ये डोनर ग्रुप हैं। ओके, 2 नाइट्रोजन पे हमारे लोन पेयर हो गए, फिर इनके पास ऑक्सीजन जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनके पास भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब के सब अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल को। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल है बेसिकली EDTA। ओके, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये सिंपल स्ट्रक्चर हम अगर याद कर सकते हैं तो याद करिए, अदरवाइज आप EDTA सिंपली याद रखिए, और उसका जो भी स्टैंड फॉर है, यानी कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। Now, second is the inorganic complex. Inorganic complex, in this type of the complex compound, the central atom again is a metal. इसमें भी सेम वही मेटल रहेगा, और मेटल आयन भी हो सकता है, विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डोनर, जो कि एक डोनर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल और द लिगेंड, इलेक्ट्रोस्टेटिक और द कोवलेंट टाइप। जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेटिक और वी कैन से कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। एग्जाम्पल इज द हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला है कोबाल्ट का CO ब्रैकेट का होल NH2 होगा, मतलब उसका होल हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है क्लोराइड। ओके, थर्ड क्लोराइड, क्योंकि जो हमारा कोबाल्ट का क्या कहते हैं एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, थर्ड है। ओके, in this molecule each ammonia group has a pair of electrons, यानी कि 6 यहाँ पे अमोनिया क्या है अटैच है हमारे कोबाल्ट से, तो 6 उनके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन और कोवलेंट फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नाउ उसके बाद थर्ड है हमारा ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। अभी हमने कौन कौन सा पढ़ लिए, अभी हमने मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का चिलेट्स पढ़ लिया, उसके बाद इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। अब हमारा ओलेफिन थर्ड पार्ट है उसका।
ओलेफिन कॉम्प्लेक्स यानी कहीं ना कहीं ओलेफिन यानी कि इथाइलिन ग्रुप होगा या फिर प्रोपाइलिन ग्रुप होगा। वो क्या होगा, जब हम इथाइलिन प्रोपाइलिन एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे कि हमने एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हमने किसी भी इथाइलिन प्रोपाइलिन कंपाउंड को लिया और उसका सॉल्यूशन बनाया। ओके, उसके बाद हमने उसमें जैसे कि मेटल आयन भी ऐड कर दिया है, जैसे कि प्लेटिनम, आयरन, पैलेडियम, मर्करी, सिल्वर, एब्जॉर्ब ओलेफिन सच एज द इथाइलिन टू फॉर्म द वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब हमने उसमें मेटल आयन को भी डिसॉल्व कर दिया, इथाइलिन को भी। इथाइलिन हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब मेटल और इथाइलिन ग्रुप के बीच का कॉम्प्लेक्सेशन होगा तो वो क्या करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, यानी कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा हमारा इथाइलिन ईजिली बाय द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे सिल्वर ओलेफिन कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारे फोर्थ में आता है हमारा एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में भी हमने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है थर्ड हमारा इसका पार्ट होगा सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सो पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, एरोमेटिक बेसिस होते हैं। एरोमेटिक जैसे कि हमें पता है बेंजीन रिंग होगा, उसमें जो एरोमेटिसिटी होगी वो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि उनके पास कई जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बल्क में होती है, तो इसीलिए हमारे एरोमेटिक एज अ बेस वर्क करेंगे। जैसे कि बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया। टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हम जब CH3 ग्रुप लगा देते हैं। एंड द जाइलिन हो गया फॉर्म्ड पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, सिंपली यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे अल्टरनेटिव वे में क्या होती है, बॉन्डिंग होगी। ओके, यहाँ पे अच्छे से बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्टरनेटिव मैनर में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेशन करती है, किससे करेंगी, ये जनरली करेंगी जैसे कि मेटल आयन हमारे हो गए सिल्वर आयन। ओके, ये किससे कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे, ये होगा हमारा जैसे कि सिल्वर आयन से बॉन्डिंग करेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रेंथ क्या है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे टोल्यूइन जो होते हैं वो पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं HCl के साथ। आयोडीन हमारे किससे बनाएंगे, बेंजीन के साथ। तो इस तरह से कुछ मेटल्स हमारे पाई बॉन्डिंग करते हैं और इस तरह से कॉम्प्लेक्सेशन होता है, एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेशन होता है। पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स हो गया ना। उसका सेकेंड पार्ट हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव और डिफ़िकल्ट एट टू आइसोलेट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इन्हें आइसोलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स हैव वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इनके पास बहुत ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे विच रिएक्ट एंड फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स। बहुत ही ईजिली फास्टली ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि HCl एंड द एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज द सैंडविच में हमारा क्या है, यहाँ पे शायद पार्ट एक मिसिंग है। ओके, ये रहा, ये है हमारा सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सैंडविच कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दीज कंपाउंड्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड आर कोऑर्डिनेट कंसिडर टू इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी कि ये ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स जो कि क्या होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। फेरोसिन वन ऑफ द एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है और ये 1 मार्क्स के 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, तो फेरोसिन हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे आयरन लिया है, आयरन से इधर से एक पेंटा ग्रुप हमने अटैच कर दिया है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पेंटा ग्रुप अटैच किया है ये, और यहाँ पे ये मतलब कि रेजोनेंस हो रहा है। ओके, इधर से भी हमने दूसरी साइड से भी हमने एक पेंटा ग्रुप अटैच कर दिया सिंपली, और ये बन गया हमारा फेरोसिन जो कि एग्जांपल है सैंडविच, क्योंकि 2 पेंटा ग्रुप के बीच में हमारा क्या आ रहा है, आयरन, ये मेटल सेंट्रल मेटल आयन आ रहा है। ओके, दैट्स वाई इस हमने सैंडविच कॉम्प्लेक्स कहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, in this lecture we have covered only the metal ion complex. In next lecture we will discuss about the organic molecular complexes in detail. Thank you so much. Please share with your friends, classmates, and like, share, subscribe more and more.